आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर और किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान महामंत्री हरिद्वार सिंह उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली पहुंचे, जहां उनका स्वागत एटक के क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह, क्षेत्रीय सचिव नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में एटक नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि कल से शहडोल संभाग मुख्यालय में एटक का 3 दिवसीय महाधिवेशन आरंभ होने जा रहा है। एटक के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई जमकर बढ़ी, जिससे आम लोगों की कमर तोड़ दी। इन्होंने कहा कि बीजेपी राज में निजीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे हर व्यक्ति हताश व परेशान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए एटक नेताओं ने कहा कि मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा और अब कह रहे हैं कि देश को बेचकर ही दम लूंगा। एटक के राष्ट्रीय नेताओं ने बताया कि शहडोल में होने वाली महाअधिवेशन में हम रणनीति तैयार कर आगामी कार्यों में काम कर देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। बीरसिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में केंद्र की सरकार ने मजदूरों और किसानों पर हमला किया है, जिससे उनकी आय घट गई, बड़े पैमाने पर छटनी तालाबंदी है, 750 किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते रहे, लाखों लोग उसमें शामिल हुए और 750 किसानों की बलिदान हुआ, तब जाके 3 कृषि कानून वापस हुए। उनका अभी तक स्मारक नहीं बनाया गया, उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और अभी भी धमकी दी जा रही है कि नए कानून आ सकते हैं। दुनिया के अंदर किसानों का ये एक अजीब आंदोलन था, मजदूरों का उसका जबरदस्त सहयोग और समर्थन था। भारत में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने एक नया रास्ता दिखा दिया। मजदूर और किसान मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 में कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं देश बेचकर दम लूंगा। देश बेच रहे हैं। ये लड़ाई 28 और 29 मार्च को राष्ट्रीय सरकार का आह्वान किया देश के मजदूर संगठनों ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला लिया है, दूसरे वामपक्ष पार्टियों ने भी फैसला लिया है और दूसरी पार्टियों से भी गुजारिश की जा रही है कि वो इस हड़ताल का समर्थन करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस हड़ताल के समर्थन का पहले से ही स्टेटमेंट आ चुका है। उनकी राष्ट्रीय परिषद भी होने वाली है, जिसमें वो रणनीति बनाएंगे कि मजदूरों के साथ उन्होंने किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें निभाने का वो काम करेंगे। ये हड़ताल के लिए जो हम बढ़ने वाले हैं 28-29 मार्च को, उसमें हमारा सीधे सीधे नारा है, और वो ये नारा है कि लोगों को बचाना है और देश को बचाना है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि देश को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खतरे में डाला है। जिस जगह से हम लड़ना शुरू किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और महारानी की सल्तनत की हुकूमत हो गई यहाँ पर, और वो हमारे